अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शुएब अब्दुल्ला। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन लगाने का ऑफिशियल प्रोसीजर बहुत से ममालिक में शुरू किया जा चुका है और अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन लगाने का प्रोसीजर शुरू कर दिया जाएगा। तो कोरोना वायरस के खिलाफ सफ़े अव्वल की वैक्सीन्स कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, पाकिस्तानी करेंसी में उनकी प्राइस क्या होगी, उनकी कितनी खुराकों की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की एपिसोड इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बहुत से ममालिक ने फार्मास्यूटिकल कंपनी की मदद से और बहुत से माहिरीन की हेल्प के साथ ये इस पर काम किया है और इस हवाले से 3 वैक्सीन्स के नाम इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि सर फहरिस्त है। मॉडर्ना वैक्सीन, फाइजर एंड ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, ये वो 3 वैक्सीन्स के नाम है कोरोना वायरस के खिलाफ जो कि यूँ समझिए कि टॉप 3 आप कह लीजिए या ये सर फहरिस्त है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। तो आइए इन तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं और उनका हम जायज़ा ले लेते हैं और तमाम उनके जो मामलात है वो ब्रीफली इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडर्ना वैक्सीन की। जी हाँ, मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो RNA टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अभी RNA टेक्नोलॉजी क्या है? RNA टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस के जीनियाती कोड के ज़रिए मुदाफ़ियती निज़ाम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो कोरोना वायरस को ढूंढकर उसे ख़त्म करने में मदद देता है। तो ये कहलाती है RNA टेक्नोलॉजी जो कि मॉडर्ना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल की गई है और इस वैक्सीन को 30,000 रज़ाकारों पर यानी 30,000 रज़ाकारों पर आजमाया जा चुका है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 95% है, यानी 95% इसका जो है यानी कि इफ़ेक्टिव साबित हुई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है। 95% लोगों के लिए ये पॉजिटिव साबित हुई है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट्स कहा जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी खुराक की, यानी मॉडर्ना वायरस यानी मॉडर्ना वैक्सीन है उसकी कितनी खुराकों की ज़रूरत पड़ेगी वैक्सीनेशन के लिए। तो उसकी 2 खुराकों की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी अगर हम एक डोज की बात करें, इसकी एक खुराक की बात करें तो उसका एक डोज पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 6,000 रुपये का बनता है। यानी अगर आपने एक यानी उसका डोज लगा लिया, एक खुराक ले लिया आपने मॉडर्ना वैक्सीन की, तो इसकी पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से इसकी मालियत 6,000 रुपये बनती है। और इन्हें अगर आप कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 खुराकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 खुराकों की जो मालियत बनती है पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से वो 12,000 रुपये बनती है। यानी कोरोना वायरस के खिलाफ अगर आप मॉडर्ना के ज़रिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, मॉडर्ना वैक्सीनेशन को अपना रहे हैं, तो आपके लिए आपके पास 12,000 रुपये होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और मामलात की इसी वैक्सीनेशन के हवाले से। तो ये मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसे आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर 30 दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इस वैक्सीन की जो एक्सपायरी है वो आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर के हिसाब से 1 महीना बनती है। 1 महीने तक ये काबिल इस्तेमाल रहती है, उसके बाद ये जो है वो गैर मौसर हो जाती है, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एक्सपायर हो जाती है। तो ये तो हो गया मॉडर्ना का एक तफसीली जायज़ा। अब हम बात कर लेते हैं इस हवाले से एक और वैक्सीन की और वो बहुत ही यानी कि फेमस है, काफ़ी खबरों में इसका नाम आ चुका है और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह में भी आपने यकीनन इसका नाम पढ़ा होगा, और वो है फाइज़र वैक्सीन के बारे में यकीनन आपने सुना भी होगा और बहुत से मामलात यकीनन नेट पर शेयर भी होते रहते हैं। तो आइए ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इसने काम किया है अब तक और क्या मामलात हैं। तो फाइज़र भी RNA टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई गई है। जैसे मॉडर्ना को RNA टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया, तो फाइज़र को भी RNA टेक्नोलॉजी की मदद से ही जो है वो बनाया गया। RNA टेक्नोलॉजी वंस अगेन आई रिपीट कि ये कोरोना वायरस के जीनियाती कोड के ज़रिए जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो कोरोना वायरस को ढूंढकर उसे ख़त्म करने में मदद देती। दिस इज़ कॉल्ड RNA टेक्नोलॉजी। अब तक 43,000 रज़ाकारों यानी 43,000 रज़ाकारों पर फाइज़र को यानी आजमाया जा चुका है और इसके भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो 95% हैं, जो कि यकीनन एक बहुत ही हौसला अफजा परसेंटेज है और एक बहुत ही सक्सेसफुल परसेंटेज कहा जा सकता है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो यकीनन इसकी भी
दो खुराकों की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी एक डोज यानी एक खुराक की कीमत पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 3,000 रुपये बनती है। इसकी अगर आप कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाते हैं यानी अमूमन एक डोज लेने के बाद 4 वीक्स के बाद उसका दूसरा डोज दिया जाता है, तो इसकी यानी जो कंप्लीट वैक्सीनेशन की पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से अगर हम देख लें तो ये 6,000 रुपये बनते हैं। यानी एक डोज 3,000 का, तो अगर आप 2 डोज करवा रहे हैं, कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो इसकी मालियत 6,000 रुपये पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से बनती है, जो कि काफ़ी यानी डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करें मॉडर्ना की तो वो 12,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये हमें खर्च करने पड़ेंगे, जबकि फाइज़र में ये बजट जो 50% ऑफ हो जाता है और इसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 6,000 रुपये बनती है। 2 डोज की मालियत 6,000 रुपये बनती है। लेकिन इस यानी फाइज़र की जो वैक्सीन है उसमें एक प्रॉब्लम है, यानी इतनी ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्पेशल GPRS कूलर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर यह सिर्फ 5 दिन के लिए स्टोर की जा सकती है। जी हाँ, सिर्फ 5 दिन के लिए ये आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि जिसकी जो एक्सपायरी है वो आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है। इसके बरक्स अगर हम मॉडर्ना की बात करें तो वो 30 दिन तक आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वैक्सीन में। अब हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से जो थर्ड बड़ा नाम है, जो थर्ड वैक्सीन के हवाले से जो तीसरा इंपॉर्टेंट नाम सामने आ रहा है वो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के हवाले से मैं आपको सबसे पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले शेयर करूंगा कि जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इसे एक नो प्रॉफिट प्रोजेक्ट का नाम दिया है। यानी इसकी तैयारी के बाद और उसकी जो सेल होगी, जो भी होंगे मामलात होंगे, उस पर इन्होंने 0 प्रॉफिट रखा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा बात है। यही वजह है कि इसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी फ़र्क है। अभी हम आते हैं उसकी तरफ भी, लेकिन सबसे पहले तो हम इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर लें कि ऑक्सफोर्ड की जो ये वैक्सीन है वो भी 20,000 मुख्तलिफ उम्र के पेशेंट्स के ऊपर और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के ऊपर आजमाई जा चुकी है। इसके ट्रायल्स हो चुके हैं और इसके भी जो रिजल्ट हैं वो 90% है, जो कि वाकई में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट है और बहुत ही हौसला अफजा स्टेट है। 90% जो है इसका जो है रिज़ल्ट है, सक्सेस रिज़ल्ट है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा और मुस्तनद माना जाता है। भाई अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो यकीनन इसके भी 2 डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन के लिए। यानी पहले डोज़ के बाद अमूमन 4 वीक का गैप आता है, उसके बाद उसका दूसरा डोज़ दिया जाता है और इसके एक डोज़ की कीमत पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ बनती है। जी हाँ, ये एक बहुत ही यानी कि हौसला अफजा खबर है और एक अच्छी बात हम पाकिस्तानियों के लिए भी है कि अगर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की तरफ अगर हम चले जाते हैं, हमारी अथॉरिटी अगर इस तरफ अगर चैनलाइज करती है और अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से हो जाता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बजट में आने वाली रेट है। एक इसके डोज की कीमत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 500 रुपये बनती है। और अगर इसके हम कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात करें, यानी इसके लिए 2 खुराकों की ज़रूरत होती है और उसकी मालियत मजमूई तौर पे सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये बनती है पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल लग रही है एज़ कम्पेयर टू अदर वैक्सीन। क्योंकि अगर हम बात करें मॉडर्ना की तो उसकी जो है प्राइस बनती है पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 12,000 रुपये, जबकि अगर हम बात करें फाइज़र की तो उसकी प्राइस बनती है 6,000। लेकिन उसके बरक्स ऑक्सफोर्ड सिर्फ और सिर्फ इसके 2 डोज पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से सिर्फ उसकी मालियत बनती है 1,000 रुपये। यही नहीं, अगर हम आगे बात करें इसकी पोर्टेबिलिटी के ऊपर और इसकी यानी कि दूसरे मामलात पर, तो इसे आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर 6 मंथ के लिए स्टोर किया जा सकता है। 6 महीने तक ये काबिल इस्तेमाल रहती है आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर। तो ये एक और बेहतरीन प्लस पॉइंट बन जाता है इस वैक्सीन के हवाले से एज कम्पेयर टू द अदर वैक्सीन अवेलेबल इन द मार्केट। 6 महीने तक इसे आम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 है, यानी कि पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन का कोर्स सिर्फ 1,000 रुपये पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से। और इसका जो सक्सेस रेट है, जो इसके रिजल्ट हैं, वो भी 90% है। तो अगर यानी अगर इन स्टेट्स को देखा जाए और इन फैक्ट्स को देखा जाए तो मेरे ख्याल में, और हम यानी कि इसको आराम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि जो ऑक्सफोर्ड है वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रही है। तमाम इसके अगर हम एस्पेक्ट्स को देखें इस हवाले से, जो फाइज़र और मॉडर्ना के कंपेयर करवाएं, तो इस हिसाब से जो ऑक्सफोर्ड है वो काफ़ी यूँ समझे कि बेस्ट नज़र आ रही है, बजट में भी आ रही है और उसकी यानी पोर्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी मार्केट्स में फाइज़र और मॉडर्ना के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। फाइज़र जिसकी कीमत 6,000 रुपीज़ बनती है पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से, और मॉडर्ना उसकी कीमत 12,000 रुपये बनती है पाकिस्तानी रुपयों के हवाले से। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन्स बन रही हैं
उनकी क्या प्राइस होगी, उनके क्या नाम होंगे, और उसकी मज़ीद मालूमात भी हमने डिस्कस की। इस हवाले से मज़ीद एपिसोड्स भी हमारी मौजूद हैं। आप मिक्स बाइट की पुरानी एपिसोड्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिक्स बाइट की तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सा और भी इंफॉर्मेटिव स्टफ़ उस चैनल पर मौजूद है, तो वो भी आप जाके उसको विज़िट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.suchexpressnews.com। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और गर्दनवाग लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।